गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीजेपी डायमंड सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने 1 चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। अच्छी तरीके से 1 चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमारा है दूसरा चैप्टर बहुपद। अब हम लोग बहुपद को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छी तरीके से बहुपद को पढ़ेंगे, चूँकि बहुपद जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत ईजी चैप्टर भी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुपद के बारे में, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 2.1, ठीक है ना। ये हमारा 2.1 है। आज इसमें भूमिका दिया हुआ है 2.1 का। आप लोग थोड़ा भूमिका को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोगों को आगे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक 2.1। आज हम 2.1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं सवाल की ओर। 2.1 में पहला सवाल क्या है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं। मतलब 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सवाल को बनाएंगे। हमारा सवाल देखिए कितना है। 1 में 1 2 3 4 5 6 सवाल दिया हुआ है। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतनी ईजी तरीके से मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझाऊँगा ना, ताकि आप लोगों को महसूस नहीं होगा कि मैं सवाल बना रहा हूँ या फिर गाना सुन रहा हूँ। गाना सुनते हैं ना यूट्यूब पे, उसी तरह आप लोग एयरफोन कान में लगा लीजिए। वीडियो को बिना देखे ही आप लोग सवाल को समझ जाइएगा, ठीक है ना। ओके, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, ठीक है ना। ये रहा 2.10, मिट गया था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये आकृति है, इसमें y बराबर p ऑफ x का जो जितना आकृति में दिया हुआ है ना, सब ग्राफ नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या है, प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो ग्राफ है इसमें हम लोगों को बोल रहा है p ऑफ x का शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से समझेंगे। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसी में हम लोगों को p ऑफ x के शून्यांकों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बढ़िया तरीके से वीडियो को देखिए। ओके, चलते हैं। 1 नंबर सवाल मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊँगा ये कौन सा अक्ष होता है, ये कौन सा अक्ष होता है और ये कौन सा अक्ष होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले मैं ये लिख दे रहा हूँ। ये रहा हमारा ग्राफ। मैं ग्राफ खींच के बता रहा हूँ आप लोगों को, बढ़िया तरीके से देखिएगा और समझिएगा। ये मैंने ग्राफ खींच लिया, जो दिया हुआ है वो मैंने लिख दिया। यहाँ से ये प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रही ये वाला रेखा। उसके बाद ये वाला होता है x अक्ष, ये होता है माइनस x अक्ष, माइनस y अक्ष, ये होता है x अक्ष, ये होता है माइनस x अक्ष। ये y अक्ष हो गया, ये माइनस y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये माइनस अक्ष हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो होता है ये मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ये मूल बिंदु होता है। तो यहाँ हम लोगों को बोल रहा है p ऑफ x का शून्यांक ज्ञात कीजिए। p ऑफ x में देखिए, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये वाला जो होता है ये x y अक्ष होता है और ये वाला x अक्ष होता है। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, p ऑफ x। तो बताइए p ऑफ x में कोई भी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि कोई भी रेखा को काट रहा है, नहीं ना, नहीं काट रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, p ऑफ x के शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक क्या हो जाएगा, कोई नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं है ना। तो कोई नहीं लिख देंगे ना, यहाँ पे लिख देंगे कोई नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं। ये हो गया हमारा, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से समझिए। p ऑफ x
पे बोल रहा था तो मैंने पी ऑफ एक्स पे देखा कि कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है ना। अगला है हमारा 2 नंबर ग्राफ। खींचते हैं 2 नंबर ग्राफ को खींचते हैं। ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, लिख देते हैं एक्स अक्ष माइनस एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो देखिए ये यहाँ से रेखा जा रही है, यहाँ से कट किया, उसके बाद यहाँ से ऐसे कट रहा है, ये ना, ये यहाँ से ऐसे कट कर लिया, ये इधर चला गया, कोई प्रॉब्लम। ये मूल बिंदु है। अब बताइए वाई एक्स अक्ष पे कितनी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। बढ़िया तरीके से ग्राफ को देख लिए आप लोग। ठीक है ना। तो बताइए कौन सी ये जो एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पे कितनी बार रेखा प्रतिच्छेद यानी कि काट रही है, कितनी बार काट रही है। देखिए ये यहाँ से गया, ये तो वाई अक्ष पे कटा, उसके बाद यहाँ से गया एक्स अक्ष पे, ये हमारा एक बिंदु जो है ना, ये एक संख्या प्रतिच्छेद कर रही है। समझ में आया। उसके बाद ये समझिएगा, ये प्लस चिन्ह होता है, ये माइनस होता है। ठीक है ना। उसके बाद ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है। ये ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गए। अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या, यही पूछ रहा था ना, शून्यांकों की संख्या। तो कितना आया शून्यांकों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए आप लोग। पी ऑफ एक्स कितना आया, 1 आया ना, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। रट के नहीं पढ़ना है आप लोगों को, एकदम समझ के पढ़ना है और सही तरीके से समझना है। ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अगला है 3 नंबर। 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का ग्राफ मैं यहाँ पे 3 नंबर लिख दिया और 3 नंबर का ग्राफ ये रहा। ठीक है ना। 3 नंबर का ग्राफ खींच दिया है। उसके बाद आप लोग बताइए पी ऑफ एक्स पे कितनी बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ से गया ना, ये 1 हुआ, उसके बाद ये तो वाई अक्ष हो गया, ये गिनती में नहीं आएगा। फिर यहाँ से गया, फिर प्रतिच्छेद हुआ, ये 2 हो गया, फिर यहाँ से ऐसे 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 गया, फिर यहाँ कटा, 3 हो गया, फिर ये चलता बन गया। तो देखिए कितने बार कटा है, 1 2 3 बार कटा है ना। 3 बार कटा। तो आप लोग बताइए शून्यांकों की संख्या कितनी है, बताइए कितनी है। 3 है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया सवाल, यहाँ पे लिख देंगे पी ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, कितना हुआ संख्या 3 हुआ ना। तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा सवाल बन गया। चौथा नंबर है, ज़्यादा टाइम टेकन नहीं करना है, फटाफट सवाल को बनाना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं 4 नंबर का ग्राफ मैंने खींच दिया है। यहाँ पे 4 नंबर का ग्राफ जो दिया हुआ था मैंने सारा यहाँ पे कर दिया है। अब बताइए आप लोगों को एक्स अक्ष पे कितनी बिंदु कट रही है, यानी कि कितनी रेखाएं प्रतिच्छेद हो रहा है। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ से गया, 1 बार में कटा, उसके बाद फिर गया, फिर 1 बार में कटा, तो 1 कितना हुआ, 2 हुआ ना। तो शून्यांकों की संख्या कितना हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए आप लोग। 2 हुआ ना। तो लिख देंगे यहाँ पे पी ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी आ रहा है, संख्या एकदम ध्यान से देखना है वीडियो को। संख्या 2 आ गया ना। तो 2 हो गया हमारा। ग्राफ को समझ गए ना, पूरा ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर को बनाएंगे। ये रहा 5 नंबर का ग्राफ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए इस ग्राफ को और बताइए कि इसमें
एक्स अक्ष पे कितनी रेखाएं टच कर रही है। तो ये देखिए गिनती करते हैं। ये यहाँ से गया, एक बार में आया, फिर यहाँ से गया, 2 बार में आया, ये फिर वाई अक्ष पे आया तो वाई अक्ष गिनती में नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 3 हो गया, फिर जैसे ऐसे 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 फिर ये 4 हो गया। यहाँ तक आने में 4 स्टेप लगा ना। वाई एक्स अक्ष पे यहाँ तक आने में 4 स्टेप लगा, यानी कि 4 बार बिंदु, ये एक्स अक्ष की बिंदु 4 बार प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे P ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या। क्या हो गया, शून्यांकों की संख्या। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया तरीके से समझिए। ये 4 हो गया ना, बढ़िया तरीके से समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। 4 हो गया, समझ में आ गया। अगला है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर ग्राफ को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। ठीक है ना। ये रहा 6 नंबर, ये रहा 6 नंबर का ग्राफ। लास्ट एंड फाइनल सवाल बढ़िया तरीके से समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। देखते हैं ग्राफ नंबर 6 के एक्स अक्ष पे कितनी रेखाएं कट रही है। तो गिनती करते हैं। ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया। 3 रेखाएं कट कर रही है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट लिखेंगे P ऑफ एक्स के शून्यांकों की संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कितना है, 3 आ गया ना। ये हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा ख़त्म हो गया। 6 नंबर सवाल तक यहाँ पे था। तो ये मैंने 6 नंबर सवाल तक मैं आप लोगों को बता दिया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अब अगला बारी है अगले चैप्टर की, अगले वीडियो में देखेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। 2.2 के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये 2.1 ख़त्म हो गया, अब बारी है 2.2 की। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हमेशा हर घड़ी पे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग डरिएगा नहीं, जो भी प्रॉब्लम हो बेहिचक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। चाहे कोई भी हो, कोई सा चैप्टर हो, बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को बिहार बोर्ड में अब की बार कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बहुत मेहनत करके बहुत जितना किताब है ना, सारे के सारे से मैं ढूंढ के बहुत अच्छा सवाल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जिस भी टॉपिक का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वो वाला भी वीडियो बना के शेयर करूंगा। ठीक है ना। तो डरिएगा नहीं, साथ चलिएगा तो साथ पाइएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे बच्चों। ओके बाय।